नमस्कार, जय हिंद। इतिहास विमर्श में आप सभी का स्वागत है। युवा साथियों, आज हम जो विमर्श करने वाले हैं वह राष्ट्रीय सेवा योजना के एक दिवसीय शिविर से संबंधित है। वनडे कैंप। बहुत से बच्चों की ये जिज्ञासा थी, ये वनडे कैंप होते क्या हैं, कैसे लगाए जाते हैं, कब लगाए जाते हैं और इनमें कौन कौन भाग ले सकता है। तो आज इस एपिसोड में मैं एनएसएस के वनडे कैंप के बारे में चर्चा करूंगा। एक दिवसीय शिविर हम यूनिट लेवल पर लगा सकते हैं, विश्वविद्यालय लेवल पर लगा सकते हैं और कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि सभी 2-3 कॉलेज मिलकर भी एक दिवसीय शिविर लगा लेते हैं। और इन एक दिवसीय शिविरों में हम वृक्षारोपण अभियान चला सकते हैं, कहीं साफ सफाई का अभियान चला सकते हैं, टीकाकरण से संबंधित अभियान चला सकते हैं। आज इस एपिसोड में मैं आपको जिस एक दिवसीय शिविर के संबंध में जानकारी देने वाला हूं वह गौशाला में किए गए कार्य से संबंधित है। जीवाजी विश्वविद्यालय के जो एनएसएस वॉलंटियर्स हैं, विभिन्न यूनिट्स के लगभग 100 वॉलंटियर ग्वालियर की लाल टिपारा गौशाला में वनडे कैंप के लिए उपस्थित हुए। वहां पर उन्होंने विभिन्न प्रकार की साफ सफाई की, जिसमें जो उनका गाय बांधने का जो स्थल है वहां भी साफ सफाई की, जो उनका भूसा इत्यादि रखा जाता है वहां भी सफाई की, जो आसपास पेड़ पौधे हैं उन पर गेरू और खड़िया से कलर किया जिससे वो थोड़ा सुंदर दिखाई दे। और इस प्रकार पूरे दिन भर की एक गतिविधि उन्होंने आयोजित की। इस अवसर पर जो लाल टिपारा गौशाला के प्रमुख हैं उनके आशीष वचन भी बच्चों को मिले। साथ ही साथ बच्चों ने सामूहिक रूप से कीर्तन किया। गौशाला की ओर से जो सभी को प्रसादी दी गई उसे सभी ने मिलके एक साथ भोजन मंत्र के साथ उस प्रसादी को ग्रहण किया। साथ ही साथ गौशाला के माध्यम से जो तमाम कार्य चल रहे हैं, जैसे गौकास्ट है, गोबर की खाद, जो जैविक खाद कैसे तैयार की जाती है वह है, जो अन्य प्रबंधन गौशाला के हैं उनसे संबंधित जानकारी भी जो युवा एनएसएस वॉलंटियर हैं उन्होंने जुटाई। और इस प्रकार पूरे दिन एक उत्साह भरे माहौल में सभी ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। तो आइए देखते हैं गौशाला में किए गए कार्य की एक झलक इस वीडियो के माध्यम से एक दिवसीय शिविर के संदर्भ में। हमारा संगठन इस देश का सबसे बड़ा जो है वो स्वैच्छिक संगठन है और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हर बड़े काम से पहले जिन लोगों को काम सौंपते हैं उनमें से एनएसएस प्रमुख है। तो ये स्वच्छता अभियान जो चल रहा है पिछले 7-8 साल से हम लोग उसमें लगे हुए हैं और ये जो मंदिरों में महा स्वच्छता अभियान का उद्घोष हुआ है 14 से लेकर 21-22 तक, उस श्रृंखला में उस पूरे महोत्सव में हम लोग भी यहाँ, चूँकि गौशाला से बढ़कर मंदिर और क्या होगा जिसमें 33 कोटि देवता निवास करते हैं, ऐसी गाय की सेवा इससे बढ़कर तो कोई और सेवा हो नहीं सकती है। तो हम गौशाला की स्वच्छता के लिए आए हैं। आदरणीय स्वामी जी महाराज जिन्होंने अपना पूरा जीवन इसके लिए दिया है। आप लोग भाग्यशाली हैं कि ऐसे श्रेष्ठ पुरुष के आप दर्शन कर रहे हैं। आप लोगों के द्वारा जो है आज जो सेवा प्रकल्प का चयन किया गया है वह आदर्श गौशाला जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी गौशाला है। आज मानव की स्थिति कैसी है, मानव की मनोदशा कैसी है, उससे हम परिचित हैं। और वर्तमान में जो मृदा है, मृदा किस प्रकार से मृदा का क्षय हो रहा है, मतलब यह जो आदर्श गौशाला है वो दोनों माँ का संरक्षण करता है।
वह गौ माता का संरक्षण भी करता है और गौ माता के साथ में जो धरती माता है अर्थात जो मृदा है, मृदा संरक्षण में भी उसकी अहम भूमिका है। दूसरा विषय ये है कि हम लोग भोजन कर रहे हैं, भोजन कहाँ से आता है? धरती से आता है। और धरती से भोजन लेने के बाद में जो हमारा कर्तव्य है कि वापस धरती को हम पोषित करने का काम करें। तो वापस धरती को पोषित करने का जो प्रकल्प है वह मात्र गौशाला से ही संभव है, क्योंकि गौशाला से ही हमारे को गोबर होता है और गोबर से हमारे को खाद की प्राप्ति होती है। आज पूरे विश्व में जो विषय बना हुआ है वो क्लाइमेट चेंज बड़ा विषय है। तो किस प्रकार से हम पर्यावरण का संरक्षण करें, पेड़ों को लगाएं, पेड़ों की सींचें, पेड़ों के रंग रोगन करें, ताकि वह हमारे को भी देखकर सुंदर लगे कि पेड़ कितने अच्छे लग रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं वह हमारा संबंध प्रकृति से जुड़े। अगर जो बाह्य प्रकृति है, बाह्य प्रकृति में परिवर्तन हम कर पाते हैं तो हमारी आंतरिक प्रवृत्ति और प्रकृति में भी प्रभु ईश्वरीय कृपा से जरूर परिवर्तन आएगा। तो बाहर की स्वच्छता के दृष्टिकोण से आज आप लोगों का आगमन आदर्श गौशाला में हुआ है। अभी आज पूरे दिन का सत्र है, पूरे दिन में क्या क्या कार्यक्रम होना है, तो वह हमारे को सद्बुद्धि की प्राप्ति हो। तो सर्वप्रथम हम लोगों के द्वारा आज प्रार्थना और स्तुति गान किया जाएगा कि हे प्रभु, इतना स्वस्थ शरीर मन बुद्धि आपने चित्त दिया है, वह इस मस्तिष्क में वह आप ईश्वरीय प्रेरणा दें, जिसके द्वारा जो ये एनएसएस कैंप के हम माध्यम से आए हुए हैं यहाँ से सीख के जाएं और हमारा तन मन वचन क्रम सब राष्ट्र के लिए समर्पित हो सके। एनएसएस के स्वयंसेवकों ने गौचारण भी कराया, साथ ही साथ पूरी गौशाला का भ्रमण किया। गायों के साथ उन्होंने बातचीत भी की। एक सुखद अनुभूति हुई। इस पूरी गौशाला में बहुत अच्छी व्यवस्था है। गौशाला में साफ सफाई अभियान भी चलाया गया। साथ ही पेड़ों की रंगाई करके उनको और सुंदर बनाया गया। आसपास पन्नियों को बीनकर उनका निस्तारण किया गया। विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ इस पूरे गौशाला परिसर में साफ सफाई की। बाद में सभी ने एक साथ भोजन मंत्र के साथ प्रसादी ग्रहण की। तो साथियों, आपने इस एक दिवसीय शिविर के संदर्भ में आज जानकारी ली। यहां मैं आपको ये और बताना चाहूंगा कि यदि आप भी इस प्रकार के शिविर अपनी यूनिट लेवल पर या 2 या 3 यूनिट मिला के करते हैं तो इन शिविरों की जो गतिविधि है उसके बारे में आप अपनी डायरी में इसको नोट कर सकते हैं। ये आपकी डायरी की उन गतिविधियों में सम्मिलित होगा जो शिविर से, जो 7 दिवसीय शिविर हैं उनके अतिरिक्त माने जाते हैं। और ये वाले जो समय है एक दिवसीय शिविर का, यह आपका 120 घंटे में काउंट किया जाएगा। जैसे 240 घंटे जब आप कंप्लीट करते हैं तो आपको 20 सर्टिफिकेट मिलता है। तो यदि इस प्रकार के शिविर में आप भाग ले रहे हैं तो आपका ये काउंट किया जाएगा। तो आप उसमें इस शिविर में जो आपने गतिविधि की हैं उनके बारे में लिख के अपनी डायरी में भी कंप्लीट कर सकते हैं। आज इस एपिसोड में इतना ही। यदि इतिहास विमर्श में आप पहली बार जुड़े हैं और आप इसके माध्यम से विभिन्न और कार्यक्रमों की जानकारी लेना चाहते हैं, एनएसएस के बारे में जानना चाहते हैं या राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जाएं और ऑल के ऑप्शन पर जाएं, जिससे इस चैनल के माध्यम से समय समय पर जो सूचनाएं मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं वो सबसे पहले आपको मिलें। यदि आप अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करना चाहें, एनएसएस के बारे में उन्हें जानकारी देना चाहें तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। अगर एनएसएस से संबंधित अन्य जानकारी आप लेना चाहते हैं तो इस चैनल में, इसी चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर आप एनएसएस के विभिन्न वीडियोस देखकर उससे संबंधित जानकारी जुटा सकते हैं। आप अपनी जिज्ञासाओं का समाधान कमेंट्स बॉक्स में जाकर भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही।
आपने ये वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।